कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी सबसे पहले 1954 में इंट्रोड्यूस की गई थी इन द टेक्निकल रिकमेंडेशंस ऑफ एपीए। कंस्ट्रक्ट वैलिडेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही मुश्किल काम है कंपेयर टू कंटेंट एंड क्राइटेरियन। क्यों यार? इसलिए क्योंकि एक कंस्ट्रक्ट को आप फुली डिफाइन कैसे कर सकते हो? मान लो आपका कंस्ट्रक्ट है इंडिविजुअल साइकी, कितना कॉम्प्लेक्स है यार। इंडिविजुअल साइकी में 36 तो चीजें हैं, मैं इसको पूरे तरीके से डिफाइन ही नहीं कर पाऊंगी। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी अक्सर सबसे मुश्किल काम होता है। ज्यादातर हम लोग कंटेंट या क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडेशन निकालते हैं बिकॉज आसान है। कंटेंट मुझे बता देगा यार जो टॉपिक मेजर कर रहा है, जिसको मैंने जैसे डिफाइन, मैं जो डेफिनेशन दे रही हूँ इंटेलिजेंस की कि मेरा टेस्ट इंटेलिजेंस को इस रूप में असेस कर रहा है, उसकी एटलीस्ट एक क्लियर डेफिनेशन है। उसके हिसाब से मैं अपने आइटम्स को चेक कर सकती हूँ कि वो डेफिनेशन से मैच हो रहे हैं और वही चीजें असेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्राइटेरियन भी इजी है गाइस, मैं ये भी बता सकती हूँ कि ये टेस्ट प्रिडिक्शन सही कर रहा है या और करेंटली अवेलेबल टेस्ट के साथ कितना करेक्ट या क्लोजली मैच कर रहा है। मगर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बड़ा मुश्किल काम है। ये हम तब करते हैं जब मैं कुछ एक नया टेस्ट बना रही हूँ या कोई एक ऐसी चीज मेजर कर रही हूँ जिसके अगेंस्ट कोई ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कोई वैलिड या रिलायबल क्राइटेरियन है ही नहीं, या अगर है तो बड़ा सेटिस्फैक्टरी नहीं है यार, मजा नहीं आ रहा, या ये ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर रहा उस कॉन्सेप्ट को। मे बी फॉर एग्जाम्पल मैं पैरानॉर्मल साइकोलॉजी में कोई कॉन्सेप्ट उठा लेती हूँ, टाइम ट्रैवल उठा लेती हूँ। अब टाइम ट्रैवल को मेजर करने के लिए मैं कोई टेस्ट बनाना चाहती हूँ, मगर इसके लिए मेरे पास ऑलरेडी कोई वेल एस्टैब्लिश टेस्ट है ही नहीं, या कोई रिलायबल क्राइटेरिया ही नहीं है। किसी ने डिफाइन ही नहीं किया अभी तक कि टाइम ट्रैवल क्या क्या होगा, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या क्या फीचर्स होंगे। इट इज समथिंग इज नॉट वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड। ना ही उसका कोई कंटेंट है यूनिवर्स में जिसमें पूरा बता दिया गया है या डिफाइन कर दिया गया है कि भाई टाइम ट्रैवल के ये 15 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड दिस टुगेदर इज कॉल्ड एज टाइम ट्रैवल। अब अगर मेरे पास ऐसा कुछ सेटिस्फैक्ट्री या कुछ रिलायबल वैलिड क्राइटेरिया है ही नहीं जिसके अगेंस्ट में उसे कंपेयर करूं, ना ही ऐसी कोई कंप्लीट डेफिनेशन है किसी एक नए कॉन्सेप्ट की, तो वहां पर हम कंस्ट्रक्ट वैलिडेशन कैलकुलेट करते हैं। नाउ व्हाट इज अ कंस्ट्रक्ट गाइस? कंस्ट्रक्ट इज अ नॉन ऑब्जर्वेबल ट्रेट जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो ये जो इंटेलिजेंस, एंजाइटी, वर्बल फ्लुएंसी, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, डोमिनेंस, ये सारे कंस्ट्रक्ट्स हैं गाइस जो हमारे बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब जब पहले पहले कभी कोई टेस्ट बनाया गया था इंटेलिजेंस का या एंजाइटी का, जो पहले फर्स्ट टेस्ट बनाए गए थे उन सब ने कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी निकाली, क्योंकि हमारे पास वो बनी बनाई मेहनत किसी महान व्यक्ति की आ गई और उसने हमें एक एस्टैब्लिश्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड, रिलायबल या वैलिड टेस्ट दे दिया। तो हमने कहा यार आसान काम करो, उसी से कंपेयर करके अपना काम निकाल लो। कि अगर मान लो मैं टाइम ट्रैवल के ऊपर कोई टेस्ट बना रही हूँ तो मेरा कंस्ट्रक्ट टाइम ट्रैवल हुआ पैरानॉर्मल साइकोलॉजी का, तो मुझे सबसे पहले आई हैव टू डिफाइन और स्पेसिफाई डिफरेंट मेजर्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट। मतलब टाइम ट्रैवल क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, किस किस बात को दिमाग में रखते हुए या किन किन बिहेवियर्स या किन किन इंडिकेटर्स को दिमाग में रखते हुए मैं कहूंगी हाँ ये टाइम ट्रैवल है। सो हियर द इन्वेस्टिगेटर एक्सप्रेसली डिफाइंस द कंस्ट्रक्ट, वो क्लियरली डिफाइन करता है क्या है भाई, क्लियर वर्ड्स में। और कैसे इसे मेजर करोगे, हाउ आर यू प्लानिंग टू मेजर इट, उसके अगर ये डायमेंशंस हैं ABCD, तो ABCD को मेजर करने के लिए क्या क्या तरीका लगा रहे हो आप। स्पेसिफिकेशन ऑफ सच मेजर्स इज पार्टली डिपेंडेंट अपॉन प्रीवियर रिसर्चेस। अब मुझे आइडिया कहां से आएगा? या तो पैरानॉर्मल साइकोलॉजी में टाइम ट्रैवल के ऊपर थोड़ी बहुत किसी और ने रिसर्च करी हुई है तो उससे मुझे आइडिया आया कि भैया ये इसकी कुछ डायमेंशंस हो गए, ऐसे मेजर कर सकते हैं। या मुझे बिल्कुल आइंस्टाइन की तरह एक इंट्यूशन हो रही है कि ना यार ये ऐसे ही कुछ है, ये बड़ी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, मेरे दिमाग का पीनियल ग्लैंड फायर कर रहा है और मुझे आइडिया दे रहा है कि भैया ऐसे ऐसे करने से टाइम ट्रैवल हो जाता है। यहीं से तो आएगा नॉलेज। दैट्स हाउ न्यू डिस्कवरीज और न्यू कॉन्सेप्ट्स आर डेवलप्ड। क्लियर? अब मैं कैसे निकालूं सेकंड स्टेप कि वो सारे हिस्से टाइम ट्रैवल के हिस्से हैं। तो ये जितने मेरे 8-10 मैंने कॉम्पोनेंट्स निकाले, उन सबको आपस में मैंने कोरिलेट किया, या मैंने उनको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में पढ़ा, मे बी अंडर डिफरेंट टेम्परेचर, क्लाइमेट, इमोशनल स्टेट्स, मे बी अंडर डिफरेंट हिप्नोटिक कंडीशंस और ट्रांस स्टेट्स। और मैंने देखा क्या ये सारे फैक्टर्स एक ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं, एक ही टाइम पर एक जैसे तरीके से, या तो वो इंक्रीज हो जाते हैं या डिक्रीज होते हैं, या इन सारे मूड स्विंग्स का या हिप्नोसिस का या बाकी चीजों का इफेक्ट सिमिलर हो रहा है।
तो अगर सिमिलर हो रहा है तो मैं कह सकती हूँ ना कि ये मिले जुले हैं, ये एक ही चीज मेजर कर रहे हैं, उसी के छोटे छोटे अलग अलग हिस्से कर रहे हैं। तो ये मेरा सेकंड काम होता है जो इंश्योर करता है कि हाँ यार मैंने उसके सब कंपोनेंट्स ठीक ठाक निकाल लिए। लेकिन ऐसा करते समय कुछ इस तरह की समस्याएं या चैलेंजेस सामने आती हैं। Some measures may correlate highly with the others, but may correlate less with the others. मतलब टाइम ट्रैवल के कुछ हिस्से कुछ चीजों के साथ बड़ा सॉलिड कोरिलेट करेंगे, कुछ के साथ कम करेंगे। It may also be that all measures of the construct correlate highly with each other, जो एक आइडियल सिचुएशन है, मगर ऐसा कम होता है और इतनी जल्दी आपको कंक्लूड नहीं कर लेना है कि सभी परफेक्ट हैं। The possibility that all proposed measures correlate very little at all, है ही नहीं आपस में इनका कोई, ये भी पॉसिबल हो सकता है। If such is the result, then the obvious conclusions is कि बहुत इंडिपेंडेंट है और ये अलग अलग ट्रेट्स को मेजर कर रहे हैं। इसको प्रैक्टिकली समझो। जब पहली बार आईक्यू असेसमेंट बनाया गया या आईक्यू को मेजर करने के लिए कोई टेस्ट बनाया गया तो यही स्यापे हो रहे थे। आईक्यू के कुछ सब स्किल्स ज्यादा कोरिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ, कुछ नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी का सब टेस्ट का कोरिलेशन हाई आता है, मगर वोकैबुलरी का और विजुअल स्पेशल एबिलिटी का कोरिलेशन हाई नहीं आता है, राइट? तो कुछ सब एस्पेक्ट्स एक दूसरे के साथ ज्यादा कोरिलेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। दूसरी सिचुएशन आ सकती है कि सारे के सारे मस्त एकदम हाईली कोरिलेट कर रहे हैं, मगर ये आइडियल सिचुएशन है, प्रैक्टिकल नहीं है। जल्दी से कंक्लूजन नहीं करना चाहिए कि हाँ जी मुझे सारे कंस्ट्रक्ट मिल गए। दी इन्वेस्टिगेटर मस्ट गो स्लो इन मेकिंग एनी सच कंक्लूजन। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई भी सब कंपोनेंट एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहा किसी भी तरीके से, और अगर ऐसा है तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि मैंने जो टाइम ट्रैवल के 15 एस्पेक्ट्स निकाले वो अलग अलग है यार, ये टाइम ट्रैवल के हिस्से नहीं है, ये 15 अलग अलग चीजें हैं। तीसरा, डिटर्मिनिंग वेदर नॉट ऑल और सम मेजर्स एक्ट एज इफ दे आर मेजरिंग द कंस्ट्रक्ट। तो फिर मुझे निकालना पड़ेगा, मान लो मैंने अब आइडेंटिफाई कर लिए कि टाइम ट्रैवल के 15 हिस्से हैं, अब मुझे चेक करना पड़ेगा उन 15 हिस्सों में से कौन कौन से हिस्से सच में टाइम ट्रैवल को बहुत एक्यूरेटली मेजर करते हैं। किसी एक थ्योरी, किसी एक हाइपोथेसिस, किसी एक इंट्यूशन के आधार पे मैं बोल रही हूँ ना कि ऐसा ऐसा होगा और ये हाई होगा, इसका मतलब टाइम ट्रैवल हो रहा है। तो इफ दोज सब कंपोनेंट्स एक्ट और बिहेव इन द एक्सपेक्टेड मैनर, देन आई विल गेट द एविडेंस कि हाँ यार मैंने कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी निकाल ली। थैंक यू।